सो हेलो एवरीवन। देखिए, आप लोगों को पता है कि RRB PO अभी आने वाला है फ़िलहाल में, एंड आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, ठीक है, 2, ढाई 3 मंथ समथिंग है, ठीक है। तो अगर आप लोग RRB PO की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये डाउट है आपके अंदर कि RRB PO निकलेगा या नहीं आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में, या फिर आप रिपीटर हो कि इस बार निकलेगा या नहीं, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जिसके कारण लोग रुक जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है RRB PO का। मेनली RRB PO का बताने वाली हूँ। थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है IBPS PO और आपका SBI PO से, ठीक है। तो वो कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ मेन, वो उन चीज़ों पर अगर आप लोग ध्यान दोगे तो कोई आपका सिलेक्शन से नहीं मतलब रोक सकता, ठीक है। बस आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, जो जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ वो आपको फॉलो करना पड़ेंगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता ही है RRB PO में पैटर्न किस तरीके का आता है, ठीक है। एक तो आपका RRB PO में सबसे बड़ी जो गलती करते हैं लोग, वो करते हैं कि आप लोग ना तो कंप्यूटर पढ़ते हैं, इसको बहुत हल्के में ले लेते हो आप लोग। ये मैं रियलिटी बता रही हूँ आपको। कंप्यूटर को इतना हल्के में ले लेते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, अरे कंप्यूटर हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है तो थोड़ा बहुत आता होगा, ये आपके मन में चलता है। मेरे मन में भी चलता था लेकिन मैंने एट द एंड किया था और निकल गया था मेरा एग्ज़ाम। बट आप लोगों को मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी आप एट द एंड ही करें, आप लोगों को करना है और अभी से करना है, ठीक है। एक तो कंप्यूटर आप लोग नहीं करते हैं, इसको हल्के में लेते हैं, तो भैया देखो एग्ज़ाम में ना पॉइंट भी मार्क्स बहुत मैटर करता है, पॉइंट से आप लोग रह जाते हो, ठीक है। और बाद में बढ़िया लगती है ये चीज़ें, ज़्यादा नंबर से रह जाओ तो नहीं लगता इतना, जब हम पॉइंट से रहते हैं ना तब ज़्यादा लगता है कि थोड़ा सा और कर लेते हैं, हम थोड़ा सा और पढ़ लेते तो शायद निकल जाता, काश हमने ये थोड़ा पढ़ा होता। ये बाद में आते हैं हमारे मन में क्वेश्चंस और ये चीज़ें आती हैं हमारे मन में। तो इन चीज़ों को लाने से पहले आप उन चीज़ों को पहले ही कवर कर लो, तो बाद में कुछ ऐसा आपको मतलब दिक्कत नहीं होगी। तो एक तो कंप्यूटर को आपको पढ़ना है, अभी से स्टार्ट करते चलना है। डेली भी 15 मिनट भी निकाल लोगे ना इसके लिए, कंप्यूटर के लिए, कहीं से भी आप, मैंने वैसे एक शॉर्ट्स बना रखा है, ठीक है, वीडियो है उसमें कंप्यूटर के लिए कौन सी आपको बुक देखनी है। डेली भी अगर 2-2 3-3 पेज कर लेते हो अभी से तो भी इनफ है, ठीक है। कंप्यूटर ज़रा टफ नहीं होता, बट स्टिल लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिनमें फंस जाते हैं, ठीक है। एक तो कंप्यूटर, दूसरा भाई एक होता है आपका इंग्लिश आता है, और एक आपका रीजनिंग लैंग्वेज आता है, ठीक है। उसमें हिंदी और बाकी जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, उसको इंग्लिश की बजाय हिंदी चूज़ कर लेते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हमारे यहाँ तो बंगाली बोली जाती है या मराठी बोली जाती है, तो हम वो सेलेक्ट कर लें। देखिए एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, जितना इंग्लिश ईजी है ना उतना कोई और सब्जेक्ट आपको ईजी नहीं होगा। बिकॉज इंग्लिश आप कर रहे हो, बाकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना आप लोग, तो इंग्लिश आपके माइंड में होगा और वो चीज़ें ईजी होती हैं। मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। हिंदी मैंने चूज़ किया था एंड मेरा निकला था एग्ज़ाम, अब पता नहीं कैसे निकल गया था, बिकॉज हिंदी में मार्क्स मेरे अच्छे नहीं थे। मैंने हिंदी चूज़ किया था और इतना वाहियात पेपर आता ना हिंदी का, मैं आपको बता नहीं सकती। वो तो मेरा GA का जो सेक्शन था बहुत अच्छे से किया हुआ था और अच्छे से मेरे को करंट अफेयर आते थे, तो मेरा वहाँ पर थोड़ा स्कोरिंग हो गया था। हिंदी का मेरा बस पता नहीं कैसे ही हुआ क्लियर, क्योंकि बहुत बेकार मार्क्स थे। और हिंदी में मैं आपको सच में बोलूँगी कि हिंदी मत सेलेक्ट करना अगर आप लोगों को एग्ज़ाम निकालना है, क्योंकि इंग्लिश हमने पढ़ा हुआ है। आप मॉक टेस्ट भी देते हो उसमें भी इंग्लिश होता है, तो आपको पता होता है, रूल्स आते हैं, आपको रूल्स करने हैं इंग्लिश वाले, ठीक है। 120 रूल्स हैं ग्रामर के जो निमिषा मैम कराती हैं, वो कर लो आप, ठीक है। और डेली आप सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाते हो या फिर पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाते हो, मॉक टेस्ट लगा लो, इनफ है इंग्लिश के लिए। लेकिन आप लोग अगर हिंदी चूज़ कर रहे हो ना, एक तो आपका संज्ञा, सर्वनाम, ये आपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, अब कहाँ से आपको याद होगा। ये चीज़ आपको करने में टाइम लगेगा अगर आप हिंदी चूज़ करते हो, तो इंग्लिश कम से कम आप लोगों ने किया हुआ है। साथ में आपकी लोकोक्तियाँ आती हैं और आपके पर्यायवाची शब्द आते हैं, और ना आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे ना हिंदी में, आपको ऐसा लगेगा जो फिलअप्स आते हैं ना कि पता नहीं भाई सारे के सारे एक जैसे ही लग रहे हैं। ये मैं खुद बता रही हूँ, मेरे पास मतलब क्वेश्चन था फिलअप वाला, तो उसमें सारे जितने भी ऑप्शन थे वो ऐसा लग रहा था कि कुछ डिफरेंस है ही नहीं इनमें। तो वहाँ पे बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर आप लोगों ने हिंदी चूज़ किया। काफ़ी लोगों का इस कारण नहीं निकल पाता एग्ज़ाम, ठीक है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, बाकी आपकी मर्जी है जैसा आपको करना हो, सजेस्ट आपको ये करूँगी कि इंग्लिश चूज़ ज़रूर करना है, ठीक है। थर्ड, आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाते हो, बस करके चले जाते हो यूँ ही।
देखो अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि तब तक आपको रियलिटी एग्ज़ाम का एहसास ना हो, ठीक है। आपको ये अगर आप घर पर ही सीरियस नहीं ले रहे मॉक टेस्ट को, तो एग्ज़ाम हॉल में तो आपको दिक्कत होगी ही। अगर सीरियस होकर मॉक टेस्ट लगाओगे ना, तो आपका जो डर है अंदर का वो थोड़ा कम हो जाएगा, ख़त्म तो नहीं बोलूँगी, ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उतनी नर्वसनेस नहीं होगी जितनी आप अगर विदाउट मॉक टेस्ट जाओगे ना एग्ज़ाम हॉल में, तो तब बहुत ज़्यादा नर्वस होगी। कम से कम मॉक टेस्ट लगाओ, आपको ये होता है कि हाँ इस टाइप का पैटर्न हमने किया हुआ है। ऑल दो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होंगे, बट आपको पैटर्न से तो थोड़े आप मतलब देखा होगा कि हाँ भाई हमने मॉक टेस्ट में गए तो इस टाइप का पैटर्न आता है, हमें इतना टाइम इसमें देना है, इतना टाइम इसमें देना है, ठीक है। क्योंकि आपको ना एक प्रैक्टिस हो जाती है कि हाँ भाई आपको इंग्लिश में इतना टाइम देना है, ठीक है, और आपको क्वांट में इतना टाइम देना है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है, RRBPO में। बाकी जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें तो आपका सेक्शनल टाइम आता है, लेकिन इसमें कंबाइंड टाइम होता है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये चीज़ें बस आप लोग ठीक से कर लेना, ठीक है। बाकी क्वांट रीजनिंग का तो आपको पता ही है कि थोड़ा एडवांस लेवल आता है प्रीलिम से, तो वो तो आपको करना पड़ेगा मॉक टेस्ट से ही, ठीक है। और सबसे लास्ट चीज़ आपका जीए को हल्के में मत लेना। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग बोलूँगी मैं आपको, अगर आप लोगों ने अच्छे से किया है तो। और जीए के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डेली रिवाइज करना पड़ेगा, और डेली ही आपको वीडियो देखनी पड़ेंगी। 3 चीज़ें करनी है, एक तो आपको PDF से रिवीजन, ठीक है। अगर नोट्स प्रेफर करते तो नोट्स बनाइए, अदरवाइज अगर आपके पास टैब है तो आप पेन के थ्रू मार्क करके आप कर सकते हैं, हाईलाइट करके, ठीक है। और थर्ड चीज़ आपको वीडियो, ये चीज़ आप कर लो जीए के लिए, ठीक है, इनफ है, अच्छे से आपका हो जाएगा। लेकिन आपको एक भी दिन छोड़ना नहीं है कि आपको रिवीजन करने के लिए। ऐसा नहीं करना आपने मई मंथ का पढ़ा, बस एक बार रिवाइज करके देख लिया आपने, बस छोड़ दिया। क्योंकि जीए ऐसी चीज़ है जितना रिवाइज करोगे उतना माइंड में आपके रिटेन रहेगा। अगर आपने जहाँ रिवीजन छोड़ दिया वहीं आपके माइंड से निकल जाएगी। तो आपको रिवाइज कंटिन्यू करते रहना है, जब टाइम लगे कानों में ईयरफोन लगाए अपने वीडियो देख लो, ठीक है। थोड़ा सा टाइम आपने फ्री लिया तो वीडियो देख लो, मतलब सुन लो, अगर वीडियो भी नहीं देखनी है सुन लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब फ़र्क पड़ता है उन चीज़ों से। तो ये इन चीज़ों को ध्यान रखना है। बाकी अगर आपको जीए की स्ट्रैटेजी पूरी कंप्लीट देखनी है, कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, तो मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जीए की स्ट्रैटेजी की प्लेलिस्ट में, ठीक है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी ये चीज़ें थी, इन चीज़ों को पर अगर आप लोग थोड़ा ध्यान देते हो तो आपका आराम से एग्ज़ाम निकलेगा ईजीली। बस आपको सेलेक्टिव बनना है, किस तरीके से चीज़ों को उठाना है, किस तरीके से मैनेज करना है, और टाइम किस तरीके से मैनेज करता है, मेन चीज़। तो ये सब चीज़ें थी, इन लोगों को आप लोग फॉलो करना, ठीक है, अपने एग्जाम के लिए। और अभी से मॉक टेस्ट का थोड़ा ध्यान रखना, मॉक टेस्ट अभी से लगाना स्टार्ट करो। आपको मॉक टेस्ट डेली लगाना है, डेली नहीं तो अल्टरनेट डेज ले लीजिए, ठीक है, लेकिन करना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।